मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग गोगुंदा के राठौड़ा के गुड़ा में आए हुए हैं, जहां पर अंतिम जो 2 मृत्यु हुई वो इसी गांव से हुई थी। आपको बता दें कि ये वही चौतरी है जहां पर 7वीं जो मौत हुई थी वो विष्णुपुरी जी महाराज इसी चौतरी पर सो रहे थे और पैंथर उन्हें उठा ले गया। अब ये पैंथर यहाँ पर आदमखोर हो चुका है, नरभक्षी हो चुका है, उसे इंसान का खून यहाँ मुँह लग चुका है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार कहीं खून करता है तो उसे खूनी दरिंदा कहते हैं। उसी तरह से ये पैंथर भी अब तक 8 जाने यहाँ ले चुका है। इसे आदमखोर और नरभक्षी कहा जा रहा है। और साथ ही सरकार ने एक बड़ा फैसला यहाँ लिया है कि पैंथर जहाँ दिखे वहाँ उसे शूट आउट का ऑर्डर है। इसी के तर्ज पर हैदराबाद से स्पेशल टीम यहाँ पर बुलाई गई है, स्पेशल शूटर यहाँ पर बुलाए गए हैं जो पैंथरों को पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, स्थानीय कुछ लोग हमारे साथ हैं जो विष्णुपुरी जी को आए दिन यहाँ पर देखते थे। इसी चौतरी पर विष्णुपुरी जी बैठते थे, उनके साथ वे उठा बैठा करते थे और अब वो उनके बीच में नहीं है। मोहन जी, आप बताएं कि विष्णुपुरी जी महाराज जो हैं वो अब पैंथर के गिरफ्त में आ गए और उनकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। कितना मन भयभीत है आम ग्रामवासी का? महाराज जड़े घटना हो चुकी, हनुमान जी को मंदिर होता था और रात को तो के 4 बजे ले गया था और मक्की में पट के खून पिया गया, खा गया उसको, आदमी को खाई गया। हाँ। और घटना दूर बन गई वन में जी। हाँ। उसके बाद फिर एक महिला की और मृत्यु हो गई। हाँ, महिला मतलब आम ग्रामवासी कितने मतलब भय में, कितने डर में है? कतरे डर लगा? कोई गांव पूरा डर रहा है और सांपा नवेसी कोई बहाने काट रहा नहीं है। सोरा साहब रहा कोई बहाने नहीं खेल रहा है, स्कूल बंद है, इतनी दूर घटना हो रही है। स्कूल तक यहाँ पर बंद है, लोग बाग डरे हुए हैं, मवेशियों तक को यहाँ पर बाहर नहीं निकाला जा रहा है। जो मवेशी रोज चरने के लिए जंगलों में जाया करते थे अब उन्हें आसपास के खेतों में ही यहाँ पर चराया जा रहा है। कि भाई साहब और हैं, भाई साहब आप बताएं कि आम ग्रामवासी कतरा डरिया लगा है? पूरी रात मतलब 10 बजे यहाँ से घर से बाहर नहीं आ रहे लोग, पूरी जान से खतरा है हमारे यहाँ गांव के अंदर। जी। सरकार को ही मांग करो? सरकार जी मांगे उसको, जहाँ मिलता है जहाँ भी उड़ाओ उसको, उड़ाओ। हाँ, जहाँ मिलता है, जहाँ से हमारे खतरा से हम बाहर होते जी। लेकिन अभी तो हमको बहुत खतरे में है कि जा सकते नहीं। रोज जो दैनिक जो काम करते हो, रोजमर्रा जो काम है, हाँ। वही में कहीं परेशानी आई रही गई? तो रोज में तो परेशानी आई रही है। अब वो घर से बाहर नहीं आ रहा तो परेशानी है सब। घर बांधने नहीं रहा तो परेशानी है, बच्चे भी परेशानी है, हमारी मवेशी भी परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है हमको। जी। तो स्थानीय कुछ लोग और हमारे साथ हैं जो आसपास गोगुंदा के कुछ और गांवों से आए हुए हैं। भाई साहब आप बताओ कि पूरे गोगुंदा इलाके में एक दहशत का माहौल है। बहुत ही दहशत है। स्कूल बंद कर दिए, सबसे बड़ी समस्या। और एक जो भी मवेशी है वो सारे के सारे बंधे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे हम तो प्रशासन की तरफ से हैं, गोगुंदा पंचायत समिति में उस हिसाब से आए हैं। बाकी यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब है और सारे लोग अभी कोई बाहर ही नहीं निकल रहे। जी। बहुत ही चिंता का विषय है। तो लोग बाग यहाँ पर बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिस तरह से आपको बताया था कि ये वही चौतरी थी जहाँ पर विष्णुपुरी जी महाराज सोए हुए थे और सोए हुए विष्णुपुरी जी को किस तरह से यहाँ पर उठाया गया और उठाकर नीचे की तरफ लाया गया। फिर एक मोटरसाइकिल की आहट यहाँ पर हुई जिसकी वजह से सामने की तरफ जो खेत है, कैमरामैन से चाहूँगा सामने की तरफ के जो खेत हैं वो भी दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह से सामने की तरफ जो खेत थे वहाँ उन्हें ले जाया गया और वहीं से उनका शव यहाँ पर प्राप्त हुआ था। स्थानीय पत्रकार गोपाल जी लोढ़ा भी हमारे साथ हैं जो हर खबर पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। गोपाल जी लोढ़ा विगत 13 दिनों से हर खबर पर पैनी नज़र यहाँ पर बनाए हुए हैं और आप बताएं कि 13 दिन हो गए हैं, अब तक पैंथर के आतंक से गोगुंदा मुक्त नहीं हुआ है। स्वयं कितने चिंतित हैं क्योंकि गोगुंदा से ही ताल्लुक़ रखते हैं और हर आमवासी आपसे परिचित है। आम गोगुंदावासी कितना भयभीत है? गोगुंदा पूरा क्षेत्र जो 40 से लगाकर आज यहाँ तक राठौड़ा का गुड़ा तक जो जितने गांव हैं सब गांव के लोग एकदम पूरी तरह भयभीत हैं। और गांव के लोगों के लोग ऐसे समझ रहे हैं कि अभी यहाँ पे घटना हुई है, 3 घंटे बाद कहाँ पर घटना होगी उनको पता नहीं है। लेकिन यहाँ की जो घटना हुई राठौड़ा को गुड़ा की, यहाँ बाबूजी सो रहे थे, यहाँ से इनको यहाँ गिरा, यहाँ खून पड़े हुए हैं। अभी भी आज 4 दिन हो गए, खून के निशान भी आप देख सकते हैं किस तरह से खून के निशान यहाँ पर हैं। ये खून के निशान आप देखने का प्रयास करें, यहाँ पर भी हैं, नीचे की तरफ भी हैं।
उस रात जब ये महाराज जी के साथ जब घटना हुई तो गांव में गौरी का प्रोग्राम था रात को। अच्छा। तो लोग 2 बजे तक 3 बजे तक महाराज जी को सोता हुआ देखा। उसके बाद 3:30 बजे या 4 बजे के बीच की ये घटना है, जब यहाँ से पैंथर लेके गया। और जब ये पैंथर लेके गया तो सामने जो रोड पे चल रहा था, तो सामने से किसी बाइक सवार की आहट सुनाई थी उस पैंथर को। तो वही खून के निशान इधर हैं जो खेत में लेके गए। वहाँ उनके पूरे शरीर को उसने नोच दिया, इस तरह नोचा था कि हाथ अलग हो गए और पूरा दर्द से जो सब अलग हो गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग इतने खौफ में थे, वो खौफ मिटा ही नहीं। उससे पहले पास का एक केलो का खेड़ा गाँव है, वहाँ कल सुबह 8 बजे एक महिला पशुओं को चारा डाल रही थी। कमला कुमार नाम है उसका। घर में ही चारा डाल? घर के पास ही एक बाड़ा था, जैसे ये मकान है उसके पास ही एक बाड़ा है। जी जी। उसी पैंथर ने वहाँ पे हमला करके महिला को गले से दबोच लिया। उसके बाद जैसे वो चिल्लाई तो घर के 2 लोग बाहर निकले, उसका बेटा और कोई पड़ोसी था, वो निकले बाहर। उन्होंने पैंथर को लाइव देखा। उसके बाद उनको पता चला कि ये आज तक पता नहीं था कि पैंथर है या भेड़िया है। कोई लोग अफवाह जैसे कर रहे थे, वैसी बात है। लेकिन कल जिस तरह पैंथर देखा, उसके बाद लोगों को और अधिकारी को पता चला कि कोई आदमखोर पैंथर ही वो शिकार कर रहा है। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरा मोर्चा संभाला। ये पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर रणथंभौर से, जोधपुर से जो शूटर पहले छाली में बुलाए गए थे, वो वापस यहाँ पे आए। उन्होंने भी मोर्चा संभाला। सेना के जवानों एकदम मुस्तैद है। रात को ड्रोन से यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया। उसके बाद आज रात की ये घटना जो पूरे ऐसे देश को, ये पहली घटना होगी जहाँ जिस पिंजरे में बकरी को बांधा जाता है, दूसरे जानवर को बांधा जाता है, वहाँ आज गोगुंदा पुलिस के जवानों को उस पिंजरे में कैद किया गया और उनको बोल दिया गया जैसे ही पैंथर दिखे खत्म। पर अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जैसे आप बता रहे हो कि बकरी को बांधा जाता है, वैसे जवानों को वहाँ पर अगर इस दरमियान कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? जी, उनके लिए पुख्ता इंतजाम थे। पिंजरे की साइज़ बड़ी थी और जहाँ पे जो अंदर जवान थे उनके आगे लोहे की अलग से वो सीढ़ियाँ लगाई गई थी, जिसको लेकर उनको कोई खतरा नहीं था। लेकिन उनके पास जो साधन से हथियार होने चाहिए वो सब थे। और साथ में जो शूटर थे ना, जो वो शूटर भी आसपास ही थे। जैसे वो उन पर नज़र गड़ाए और वो तुरंत शूट करते। और वहाँ पर एक डमी पुतला भी रखा गया था। अगर जिस तरह वो पैंथर का कोई मूवमेंट होता है और डमी पैंथर उसके पास आता है तो उसके लिए भी उनके पास लगाया गया था इंतजाम यहाँ पर। साथ ही आपको बता दें कि गोगुंदा को आतंक से मुक्त कराने के लिए हैदराबाद से एक शूटर नवाज शफात अली को यहाँ पर बुलाया गया है। उस विषय में भी जानकारी गोपाल जी लोढ़ई हमें देंगे। गोपाल जी, आप बताएं कि नवाज शफात अली साहब का क्या इतिहास है? जी, जैसे ही लोगों को और प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के अधिकारी को पता चला कि हैदराबाद से एक शूटर, जो जाने माने शूटर हैं, जिनकी नज़रों से आज दिन तक कोई नहीं बच पाया है, उनको ऐसे बताया जाता है कि उनकी आंखों में स्कैनर लगा हुआ है, वो देख के पता लगा देंगे कि ये पैंथर कहाँ है और किस स्थिति में है। वो झाड़ियों में जाएंगे तो उसकी खुशबू से उनको पता चल जाएगा कि ये पैंथर यहाँ है या नहीं, जिसको लेकर खुशबू, जी, उनकी उस गंध से उनको पता लग जाएगा कि यहाँ से पैंथर गुजरा या नहीं। इस तरह का माहौल है। और अभी वो पहुँच चुके हैं, जो वन विभाग के अधिकारियों से उनसे चर्चा हो रही है और वो भी पूरी जानकारी जुटा के और अपने साथ जो लेके आए कोई दुबे जी करके, उनके साथ भी जंगल में सर्च अभियान करेंगे। जी जी। तो इस तरह से सरकार अपना हर संभव प्रयास यहाँ पर कर रही है। हम हर ताज़ा तरीन खबर आपको पहुँचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। गोगुंदा के जंगलों से आपको हर खबर अवगत कराने के लिए गोपाल जी लोढ़ा हमारे विशेष सहयोगी हैं, जो विगत 13 दिनों से हमें लगातार खबर की हर अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने के लिए समय समय पर उदयपुर से हम भी यहाँ पर आते हैं। और आज जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया कि हैदराबाद से शूटर शफात अली को यहाँ पर बुलाया गया और शफात अली साहब के लिए कहा जाता है कि उनकी नज़रों से आज तक कोई पैंथर नहीं बच पाया। तो ये देखना होगा कि क्या ये पैंथर भी शफात अली की भेंट चढ़ता है या फिर कोई एक नया शिकार पैंथर करता है या फिर शिकारी खुद होगा शिकार। अपने क्षेत्र में तेंदुआ के हमले को देखते हुए
बचाव हेतु समस्त ग्रामीण प्रशासन के निर्देशों की पालना करें। अकेले नहीं घूमे, 2-3 व्यक्ति साथ में आए जाए। बच्चों को अकेला नहीं छोड़े, ना ही अकेला जाने दें। शुभेच्छा। तो कुछ क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर अपने पशुओं को, मवेशियों को चराने के लिए जंगलों की ओर लेके जा रहे हैं। आप बताएं कि कितना मन भयभीत है और उसके बावजूद भी अपने मवेशियों को जंगलों की ओर चराने ले जा रहे हैं। कितना हिम्मत भरा काम है ये बहुत डर लगता है। यहाँ से पानी पिला के वापस लाएंगी, जो भी शरीर दूसता है। अच्छा, बहुत डर लगता है जी। और रात को भी आ गया था रात भी आयो? रात भी आया था पेंथर। हाँ, आप देखियो पेंथर ने? देखियो बड़ा है, कतरों मोटो है? बड़ा होगा 4 फीट लंबा है। 4 फीट लंबा? 4 फीट लंबा और इतना ऊंचा है। अच्छा, यूं 4 फीट लंबा? यूं 4 फीट है। 2 रेखा ऊपर पूरी। अच्छा, 2 रेखा है। हाँ, आँखों देख लो। आंखों देखियो आंखों। तो वन विभाग वाला नहीं दिख रही? यही दौड़ी ना आया, कहीं करे वो ये आया ना, वो भाग गया। अबे वन ने डायरेक्ट गोली मारवार आदेश है। हाँ। तो ही हाल पकड़ा ही नहीं रहे हो? नहीं पकड़े रहो। अटे नजर आयो ना, अटो फादो बाहर है। फादो आगे अबे हाँ, ये दन भर हाथ में कुल्हाड़ी ले। आग को दन भर डर लगता है। अति टेंशन। हाँ, कहीं माथे पड़ जाए तो खाई जाए। ये बात है। अब आपके गांव के ही एक स्थानीय महिला का वो शिकार कर चुका है। दो बार कर दी थी। अच्छा, 2 जनों की? दो दोनों की। अब मतलब आपको तो घर से बाहर, हमने कई ऐसे मकान देखे जो बाहर से तो बंद है और ऊपर से लोग डोलियों से झांक रहे हैं। हाँ, ऊपरों देख रहा हूँ जी। कटी नजर आई जा तो पत्थर मारे गई सुनसान है। सड़क सुनसान, डर अब लगता है। आम जनजीवन कैसे जिए? मतलब आम आदमी अपना जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया सब जी। मुश्किल हो गया। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से ये चाहते हैं इसको गोली लगा के मरो बस, कहीं भी नजर आ जाते जी, और कुछ नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं कि आसपास के युवा साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं और ताज़ा तरीन स्थिति की जानकारी लेने के लिए गोगुंदा क्षेत्र के कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं। आप बताएं भाई साहब कि पूरे गोगुंदा क्षेत्र में विगत 13 दिनों से दहशत का पूरा माहौल है। 13 दिन होने के बावजूद भी 4 पैंथर पकड़ लिए, उसके बावजूद भी जो मौत का सिलसिला है वो अभी तक थम नहीं रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी तक ये मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने अभी एक्सपर्ट टीम को बुलाया है, जो हैदराबाद से इस जो आदमखोर जो पैंथर है उसको शूट करने के लिए हैदराबाद से एक बुलाया गया है और जो अभी उसका मौका मुआयना कर रहे हैं और लैपटॉप पे सारी जानकारी ले रहे हैं कितनी डिस्टेंस पे उन्होंने किल किया है और आगे कितनी दूरी पे और ये किल कर सकते हैं, उसका रिसर्च चल रहा है। उसके बाद ये अपना रेस्क्यू करने को तैयार है। जी, तो हैदराबाद से टीम यहाँ पर बुलाई गई है? बिल्कुल बुला दी गई है और वहाँ यहाँ तक पहुँच गई है वो, अभी उसी का रेस्क्यू चल रहा है। जी, तो हैदराबाद से भी टीम यहाँ पर बुला दी गई है, उसी का रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है। और कुछ और युवा साथी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप बताएं कि मन में कितना भय है और उसके बावजूद भी गोगुंदा से ठेठ यहाँ तक आप लोग आए हैं सिर्फ ताज़ा तरीन स्थिति की जानकारी लेने के लिए। हमने देखा कि जब हम मार्च से आ रहे थे, हमने देखा कि आम ग्रामवासी इतने भयभीत हैं कि वे घरों के बाहर तो उन्होंने कुंडी लगा रखी है और वो ऊपर से डोलियों से देख रहे हैं। इस भय को कैसे ख़त्म करेगी सरकार? सरकार भी लगी हुई है और बहुत से एक्सपर्ट और पुलिस वाले और सब वन विभाग के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। और हम गोगुंदा से हैं तो वहाँ से भी ये जो पैंथर है इनको क्या है कि खून लग गया है आदमी का, तो बहुत आदमखोर हो गया है। और ये 7-8 जो शिकार किए हैं, तो इसको पहले भी जो पिंजरे में लेके गए हैं 3-4 वो भी पकड़े हैं उन्होंने। और अभी जो ये इसको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये पता नहीं हर रोज़ डेली एक न एक शिकार कर रहा था। आज इतनी सारी गैदरिंग है, सभी जने यहाँ पे आए हुए हैं, तो आज आपने देखा होगा आज उन शिकार नहीं किया उसने जी, तो सभी लगे हुए हैं। और रोज इस तरह की गैदरिंग नहीं हो सकती ना साहब। हाँ, इसीलिए आज जीवन तो रोजाना जिस तरह से जीते उसी तरह जिएंगे। दिनचर्या सभी की वही चल रही है। अब बेचारे जो डरे हुए हैं फिर भी पशुओं को आसपास में चरा रहे हैं, भय की स्थिति बनी हुई है, फिर भी लोगों में जो दैनिक रूटीन का जो काम है वो कर रहे हैं, डर के मारे भी उनका काम वो कर रहे हैं। लेकिन उनको विश्वास है कि जो एक्सपर्ट बुलाए गए हैं हैदराबाद से, जल्दी ही वो आज की तारीख में रिपोर्ट ओके करेंगे। रिपोर्ट ओके करेंगे, डबल राइट।
तो लोगों को काफ़ी विश्वास यहाँ पर है कि रिपोर्ट ओके यहाँ पर की जाएगी और आज की तारीख में कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर होने जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैन्य सुरक्षा बल भी यहाँ तैनात है। बिल्कुल जिस तरह से जब भी वो पैंथर यहाँ पर दिखे उसे शूट आउट का यहाँ पर ऑर्डर है। सर आप बताएं कि कितनी मुस्तैदी से जवान यहाँ पर काम कर रहे हैं। की गई यहाँ पे टीमें गठित की गई है। प्रथम दृष्टया उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो सेकंड जो ऑर्डर है वहाँ से सीधा शूट टू किल का है। जी, हमने आम ग्रामवासी से बात करी तो उन्होंने कहा कि वो 4 फीट लंबा है। हाँ जी, और 3-3.5 फीट करीब उसकी यूं लंबाई। कल 1-2 बार उसका मूवमेंट देखा गया, आज सुबह भी शायद यहाँ दिखा था एक बार, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति आपने देखी होगी यहाँ की ऐसी है जिसमें तो काफ़ी परेशानी आ रही है। जी, तो क्या ये विश्वास से माना जाए कि अब जब शूट आउट का ऑर्डर मिला है या ट्रैंकुलाइज करने का जो ऑर्डर मिला है, प्रथम जो आदेश है वो ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश बाद में की जाएगी। तो क्या आज या कल में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है? बिल्कुल सर, 1-2 दिन में जी। अच्छी खबर। तो 1-2 दिन में अच्छी खबर मिलने की पूरी आशा यहाँ पर है। जिस तरह से सैन्य सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है, वन विभाग की टीम भी यहाँ पर तैनात है और सरकार की तरफ से हर संभव मदद यहाँ पर की जा रही है। सैन्य सुरक्षा बल के साथ साथ राजस्थान पुलिस भी इस पूरी मुहिम में अपना योगदान देने को तैयार है। तो हिमांशु सिंह जी राजावत साहब हमारे साथ है। सर सबसे पहले तो आप बताएं कि जिस तरह से पैंथर ने विगत 13 दिनों से यहाँ आतंक मचा रखा है, अब वो आदमखोर हो चुका है, उसे पकड़ने के लिए सरकार की तरफ से क्या आदेश आपको मिले हैं? नहीं, इसमें बहुत सारी एजेंसी से काम कर रही है, जिला प्रशासन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, वन विभाग अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, गांव के लोग भी हैं। सभी का एक ही मकसद है कि ये जो एरिया है वो सुरक्षित हो जाए और जो आदमखोर है वो या तो पकड़ा जाए या फिर उसको शूट आउट हो जाए। अब उस प्रयासों में क्या यहाँ की टोपोग्राफिकली थोड़ी सिचुएशन हमने देखी है अभी 2 दिन से, तो बहुत टफ है थोड़ी, और कुछ पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई राइज पे है और जैसे ही वो रात में मूवमेंट करता है, और रात में यहाँ 1-2 बार देखा भी गया, पग मार्क्स भी देखे हैं, पिंजरे भी लगाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि आदमखोर है और वो उसको सिर्फ इंसान पे ही अटैक कर रहा है, वो किसी और जंगली जानवर पे नहीं कर रहा, तो वो ज़्यादा घातक है जी, कि उसको सिर्फ मानव मतलब उस पर ही शिकार करना है उसको, तो वो डेंजरस ज़्यादा हो रखा है। इसलिए थोड़ा सा सब पैनिक भी है, सब लोग प्रयास भी उसी लेवल का कर रहे हैं। कुछ बाहर से टीमें भी बुलाई हैं, कुछ राइफल एसोसिएशन क्लब्स के मेंबर्स को भी बुलाएं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं जी। और आज वो जो परंपरागत तरीका होता है हाका दे करके जंगल से खदेड़ना, वो भी कोशिश की जा रही है जी। तो वो कोशिश की गई, तो एक आध बार लॉकेट भी हुआ, बट वापस वो डेंस फॉरेस्ट है तो थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। और हम लोग हाई राइज जो भी वो है पहाड़ियाँ, वहाँ पे हम बैठ करके हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं उस चीज़ को देख करके जी। और अभी दोपहर बाद वापस इसको स्टार्ट करेंगे। डीएफओ साहब जैसा भी आदेश करेंगे उनके नेतृत्व में हमारी टीमें वापस रेडी है और हम लोग तैयारी में हैं जी। तो आदमखोर वो पैंथर अब हो चुका है और उसको पकड़ने के लिए जो बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं, क्योंकि ये घना पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं उनके ऊपर पूरी तरह से हर तरह से सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, चाहे राजस्थान पुलिस हो या सैन्य सुरक्षा बल हो या वन विभाग की टीमें हो, यहाँ पर हर तरह से तैनात है। पिंजरे भी लगा दिए गए हैं और पूरी आशा की जा रही है कि जिस तरह से शूट आउट के ऑर्डर यहाँ पर दिए हैं, तो अब शीघ्र ही पैंथर के आतंक से गोगुंदा को मुक्ति यहाँ पर दिलाई जाएगी। तो विगत 13 दिनों से जिस तरह से पैंथर ने यहाँ पर आतंक मचा रखा है, आदमखोर पैंथर की वजह से लोग काफ़ी भयभीत हैं, तो जनप्रतिनिधि भी अपना पूरा कर्तव्य और दायित्व यहाँ पर निभा रहे हैं। हम पिछली बार भी जब आए थे तो उप जिला प्रमुख साहब हमें यहीं मिले थे, और आज भी जब हम यहाँ पर आए हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने, तो
पुष्कर जी हमें यहीं पर मिले हैं, लोगों के बीच में वो हैं, लोगों के अंदर जो भय का माहौल है उसे कम करने का हर संभव प्रयास वे भी यहाँ पर कर रहे हैं। सर आप बताएं कि सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, पुलिस अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, वन विभाग पूरी मुस्तैदी से तैनात है, सैन्य बल भी आ गया है, पर अभी भी उस पर पैंथर पर काबू नहीं पाया जा सकता। इस पर क्या कहना चाहेंगे और कहाँ चूक कहाँ हो रही है? सर वास्तव में आपने सही बताया कि इस आदमखोर पैंथर ने 13 दिन से हमारी सबकी नींद आराम कर रखी है जी। हमने भी हर प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार भी पूरी लगी हुई है। आज सुबह 4 बजे से मैं बताऊं आपको कि हमारे आर्मी के जवान, हमारे पुलिस के जवान, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी जी और फॉरेस्ट के सारे अधिकारी एक मानव श्रृंखला बना के और पूरे 4 बजे से लगा के 10 बजे तक भी सर्च ऑपरेशन किया, पर फिर भी वो आदमखोर पैंथर नहीं पकड़ा पाया। रात को मुझे किसी ने कहा था कि एक हैदराबाद के एक स्पेशलिस्ट हैं जो उन्होंने 2-3 स्टेट के अंदर इस प्रकार के पैंथरों को पकड़ा भी है। तो रात को जैसे ही मुझे 8 बजे इसकी सूचना मिली और मैंने उसी समय तत्काल बात करके और सुबह की फ़्लाइट से उनको भी यहाँ पर बुलाया और वो भी अभी अंदर गए हैं, फील्ड में के अंदर, जंगल के अंदर गए कि वो कहाँ से उनके हिसाब से क्या हो सकता है तो वो भी उसका देख रहे हैं। फिर कल हमारे को किसी ने कहा कि एक रणथंभौर में है, तो उसको भी हमने है जो बुला लिया, वो भी अभी घंटे 1.5 घंटे में वो भी आ जाएंगे। हमारी तरफ से हर प्रयास संभव हो पा रहा है। किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी इसको ट्रेस किया जाए, तो हेलीकॉप्टर की भी हमने व्यवस्था करी। फिर वापस बताया कि झाड़ियाँ इतनी बड़ी है, पेड़ पौधे हैं, तो हेलीकॉप्टर से वो संभव नहीं है। तो हर प्रयास कर रहे हैं, पिंजरे भी लगाए हुए हैं, कैमरे भी लगाए हुए हैं, ड्रोन भी चल रहे हैं, मानव श्रृंखला भी है, ग्रामीणों का भी पूरा सहयोग है, सारे जनप्रतिनिधि और पूरी एक टीम बना के लग रहे हैं। सबका एक ही भावना है कि आदमखोर पैंथर आवे। शूट के भी इसके आदेश हो चुके हैं, तो इसको जहाँ पर भी दिखे जो शूट भी कर सक रहे हैं। ये सारी गतिविधि चल रही है। देखो भगवान करें ये आजकल में इसका हो जाए। और आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग बात है कि आज उसने कोई शिकार नहीं किया है जी, और पूरे जंगल को भी छान मारा है कि कहीं पे भी ऐसा कोई शिकार किया हो, कोई भेड़ या बकरी या इस प्रकार से कोई मिला नहीं है। तो उससे ये है कि 4 बजे से लगा के और जो शाम के 4 बजे से लगा के पूरी रात भर ये हमारे लिए चैलेंज है। तो हमने पूरे ग्रामीणों को भी आसपास के 5 किलोमीटर दायरे में सबको कहा है कि भाई अब घर से बाहर न निकले, अकेले घर से बाहर न निकले। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अभी अकेले बाहर ना निकले, बिगर शस्त्र के ना निकले। कभी चाहे घास काटने के लिए है तो ये 2-3 दिन है, ये अपने लिए भारी एक चुनौतीपूर्ण है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि बाहर न निकले। और भी हमारे लिए भी हमने जितना भी हमारा अनाउंसमेंट कराना हो, ग्राम सभाएं करानी हो, सारे कर्मचारियों से हमने सभी को सूचना भी कराई है कि लोग खुद ही सतर्क भी रहना की बहुत आवश्यकता है जी। आप हर संभव प्रयास सरकार यहाँ कर रही है, आप लोग भी बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात हैं। आम ग्रामवासी भी छोटे छोटे समूह बनाकर विचरण यहाँ पर कर रहे हैं ताकि घर की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। पर हमने देखा कि जब हम मार्च से आ रहे थे तो हमने देखा कि लोगों के घरों के बाहर कुंडियाँ लगी हुई, वे ऊपर छतों से या बालकनी से झाँक रहे हैं नीचे। इतना भय का माहौल है, इस भय को कैसे खत्म कर पाएंगे, उसके लिए क्या इंतजाम है? भय को खत्म करने के लिए साहब, जैसे आज अभी और पुलिस से एक जाब्ता की और आ रही है गाड़ी जी, ताकि क्या है कि अगर कोई आदमी बाहर निकले करावे तो पूरा जाब्ता भी परमानेंट मूवमेंट कर रहा है। इसके अलावा अब भय तो वास्तविक है कि अब ये जानवर भी है, अगर कोई दूसरी कोई चीज़ हो तो अपन उसको बात भी करें। पर पुष्कर जी, जैसे आप स्वयं इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और जो ग्रामवासी हैं वो भी लंबे समय से यहीं रह रहे हैं और पैंथर भी ये माना जाए कि लंबे समय से यहीं निवास कर रहे। ऐसा क्या हुआ कि पैंथर अब आदम को, मतलब उसको 13 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल अलग सा बिहेव करने लग गया? नहीं, मैं एक चीज जी, अपन मिले थे जब चाली में जो अटैक हुआ था, उस दिन आप भी पधारे थे और मैं भी था। तो वहाँ पे उन्होंने 3 लोगों पर अटैक किया और उसके बाद में अपन ने 4 पैंथर पकड़े जी। अब ये पैंथर वो एक ही पैंथर है जो बार बार हमले कर रहा है। अब ये क्या है, ये तब कैसे बता सकते हैं अपनी जी? अब उससे को कि भाई ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो कोई सवाल के जवाब कैसे दे? नहीं, मतलब ऐसी कोई घटना यहाँ घटी हो या फिर उस पैंथर ने पहली बार इंसानी खून उसके मुंह लगा हो? हाँ, ये बात सही है कि उसके इंसानी खून मुंह लग गया है। अब वो जैसे उस पैंथर ने उसकी घटना करे तो उसने इंसान के अलावा इन 13 दिनों में किसी का शिकार नहीं किया। अब मेन बात यह है कि उसके इंसान का खून ही मुँह लगा।
तो इन स्पेशलिस्ट को भी हमने यही बात पूरी समझी है कि ये जो पैंथर है, हमने 4 वो पकड़े थे, इसके अलावा भी पकड़ में आते हैं, करते हैं, पैंथर हुए भी है, ये भी बात नहीं है। एक पूरा एरिया ही पूरा है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, तो पैंथर तो और भी है, इसके अलावा भी है, पर इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है, वो दिख रहे हैं लोगों को, पानी पीते वो दिख गया, कहीं बकरी खा ली, ये इस प्रकार छोटी मोटी घटनाएं जरूर हो रही है, पर ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में पहली बार देखी है। जी, तो यहाँ पर जिस तरह से हमने बात करी पुष्कर जी से, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करा कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ सरकार का पूरा अमला और साथ ही सैन्य सुरक्षा बल, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है, ग्रामवासियों का भी पूरी तरह सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, तो बहुत जल्द ही पैंथर पर यहाँ पर काबू पाया जाएगा। कोई भी आदमी चित्ते और शेर से तो डरेगा। अभी मवेशी जो लोगों के घरों में बंधी हुई है, उसको घास लेने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं, इस तरह से सहमे हुए हैं, और हम यही प्रयास करेंगे और ये आदमखोर पकड़ा जाए या फिर मारा जाए, जैसे भी इनको राहत मिले वैसे हम प्रयास कर रहे हैं, और लोगों के लिए जो भी उचित मुआवजा है वो एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब ने कह दिया है वो मिलेगा इनको। जी, तो सरकार के बाद हमने देखा कि किस तरह से जनप्रतिनिधि भी अपने अपने स्तर पर पैंथर को यहाँ पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और उसे मारने के लिए भाई साहब तो बंदूक भी लिया है, और अगर मिल जाएगा तो भाई साहब पक्की बात निपटाई दोगा। पक्की बात निपटाई भी देगा। और एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि जितने लोगों यहाँ पर अब तक जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके मुआवजे के लिए भी लगातार सभी जनप्रतिनिधि सरकार से वार्तालाप यहाँ पर कर रहे हैं, और एक उचित मुआवजा मिलने की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें 3 लोगों के तो खाते में मुआवजा हमने भेज दिया, और बाकी के भी है, इस 1-2 दिन में हम सभी को मुआवजा दे देंगे। जी, तो सभी को मुआवजा देने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लगातार लोग जिस तरह से भय का माहौल है, उस भय को कम करने के लिए जनप्रतिनिधि हर संभव प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। आप बताएं कि इस भय को कम करने के लिए क्या इंतजामात हैं? जैसे कि इसी गांव में 2 घटनाएं हो चुकी है, तो हम लोग सारे जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी यहाँ लगे हुए हैं, और आज जैसे हमारे अधिकारियों ने और हमने एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, तो घरों के पास में जो खेत है, तो हमने एक निर्णय लिया कि उसमें जो मक्का पक भी चुका है, तो वो खेत अगर खाली होंगे हम कटवाने की कोशिश करेंगे 2 दिन में, ताकि खेत खाली होंगे, एक ऐसा कोई मूवमेंट होता है तो पता चले, और कोई व्यक्ति बाहर भी निकले घर से तो एक पता तो चला। अभी बिल्कुल घर के बाहर मक्का है तो पता भी नहीं चल रहा। हम एक प्रयास कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी आज पूरी सरकार लगी हुई, सरकार की तरफ से भी। जो प्रयास कौन लोकल पंचायत स्तर पर हो रहा है या इसमें हमारे जो एसडीएम साहब, पूरे जो हमारे जनप्रतिनिधि सारे लोग लगे हुए हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मक्का कट जाएगा तो कहीं ना कहीं खेत खाली होगा, एक सुविधा होगी जी अधिकारियों के लिए भी, अपने लिए भी, और गांव वालों के लिए भी बहुत बड़ी सुविधा। बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पर लिया गया है, सरकार की तरफ से एक अच्छा निर्णय यहाँ पर लिया गया है, क्षेत्रीय सरकार की तरफ से एक अच्छा निर्णय यहाँ पर लिया कि जो मक्की यहाँ पर पक चुकी थी, जिसकी वजह से पैंथर दिखाई नहीं दे रहा था, उसे काटने के लिए सरकार अपनी तरफ से इंतजामात यहाँ पर कर रही है, जिसकी वजह से पैंथर जो लोगों के घरों के बिल्कुल नज़दीक आकर उन्हें उठा ले जा रहा था, उनका शिकार यहाँ पर कर रहा था, उस पर कई हद तक काबू यहाँ पर पाया जा सकता है। तो थाना अधिकारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गोगुंदा थाने के थाना अधिकारी साहब हैं। सर, आप बताएं कि जिस तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर एक भय का माहौल है, क्योंकि 13 दिनों से शायद आप भी चैन की नींद आप भी ना सो पाएँ, लोग डरे हुए हैं, और रोज़ यहाँ पर मतलब 8 मौतें अब तक हो चुकी हैं। किस तरह से काबू पाया जाएगा इन पर? एक्चुअल में प्रशासन और पुलिस और फॉरेस्ट विभाग जी तीनों ही सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। इस आदमखोर पैंथर को जल्द से जल्द कैप्चर किया जाए, सबकी प्राथमिकता यही है जी, और सभी इसी चीज़ पे फोकस है कि इस आदमखोर पैंथर को पकड़ा जाए, ताकि आम जनता में एक चैन की राहत मिल सके, चैन की सांस ले सके। अभी हम राठौड़ों का गुड़ा में हैं, और आसपास के गांव में भी हम बाकायदा माइक एड्रेसेशन से व अन्य तरीके से सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अमूमन शाम को 4 बजे से बाद में बाहर निकलना थोड़ा बंद करें, और कोशिश करें कि वो जो भी दैनिक कार्य है वो दिन में निपटा लेवे। और हमारा प्रयास यही है, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, प्रयास पूरा चल रहा है प्रशासन का, फॉरेस्ट विभाग का, इवन उच्च स्तरीय जो वार्ता चल रही है, कलेक्टर साहब वगैरह, एसपी साहब इसको पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसीएफ साहब, डीसीएफ साहब वगैरह सारे यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है।
और सुबह जो अभियान चलाया गया था 3 घंटे का, उसमें भी काफ़ी प्रयास किए गए। शाम को 4 बजे वापस अभियान चलाया जाएगा, मूवमेंट किया जाएगा, क्रोलिंग किया जाएगा और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस आदमखोर पैंथर को कैप्चर किया जाए। जी, तो हर तरह का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, सभी के दिशा निर्देश की पालना यहाँ पर की जा रही है और लोगों को बिल्कुल दिशा निर्देशित यहाँ किया जा रहा है कि 4 बजे तक अपने जो ज़रूरी काम है वे निपटा लें। 4 बजे बाद घरों से निकलने का प्रयास कम करें। अगर ज़रूरी काम ना हो, चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से इंतजामात यहाँ पर कर सकता है, पर सुरक्षा आपके हाथों में भी है। अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं को आपको यहाँ पर करनी होगी, ऐसा सरकार का भी कहना है और हर तरह से प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पैंथर आखिर कब पकड़ा जाता है, कब लोगों के बीच में एक राहत की और चैन की सांस वो यहाँ पर ले सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर विगत 2 दिनों से पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। तो उसी के तहत आज यहां पर पिंजरा भी लगाया गया है। पिंजरे के बिल्कुल नज़दीक से आपको बताते हैं कि पिंजरा किस तरह का होता है और अंदर आप देख सकते हैं कि एक छोटे बकरे के मेमने को भी यहाँ पर बिठाया गया है, जो पैंथर के शिकार के रूप में यहाँ पर रखा गया है। अब ये देखना होगा कि पैंथर वाकई में इसमें आता है या नहीं। कई पिंजरे यहाँ पर लगाए गए हैं। पहले हमने देखा था कि 2-3 पिंजरों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ था, पर अब लगातार पैंथर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए कई पिंजरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ऊपर की तरफ जो चोटियाँ हैं, जो पहाड़ ऊपर की तरफ मौजूद हैं, कैमरा मैन से चाहूँगा कि ऊपर की तरफ के पहाड़ यहाँ पर दिखाएँ। ऊपर की तरफ जो पहाड़ हैं वहाँ पर तो इंसानों को अंदर बिठाया गया है। इंसान के तौर पर गोगुंदा पुलिस के पुलिसकर्मी उसमें तैनात हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आगे एक जाली यहाँ पर बनाई गई है और पैंथर को देखते ही शूट आउट करने के ऑर्डर यहाँ पर हैं। तो विष्णुपुरी जी महाराज की जो घटना स्थल है उससे महज 100 मीटर की दूरी पर एक घर के अंदर हम लोग आए हुए हैं और लोग बाग घर के अंदर भी यहाँ पर हथियारों से लैस है। भाई साहब, घर में महीने तो हथियार तो रखना पड़ता है, आके माथे पड़ता है, हमला कर दे। घर में महीने भी आई जब तो फिर घर के अंदर आके आ जाता, वो वहाँ से उठा के ले गया या नहीं आएगा क्या जी। तो इसलिए रोजमर्रा जीवन तो बिल्कुल बहुत अस्त व्यस्त हुई है। हाँ, बहुत डर लग रहा है हमको जी। अब इससे डर लग रहा है तो हम बाहर कहाँ जाएंगे जी। हाँ, अब क्या मांग क्या है सरकार से? मांग तो यही है, इसको जहाँ मिले जाए मार दिया जाए। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, अब ये हमला कर रहा है, ये भी आपके ऊपर भी हमला कर सकता है कहीं पे भी। अरे माना बेटा, हमारी एक बात बता। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है आपको। हाँ भाई, इतने सालों से भी आप लोग यहीं रह रहे हो। हाँ। आपकी पीढ़ियां हो गई। हाँ। और अब आप लोग, पैंथर भी इतने सालों से यहाँ रह रहा था। हाँ, रह रहा इन था। 13 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पैंथर इतना आदमखोर हो गया? हाँ, तो ये पैंथर जो पहले से उधर से मारता आ रहा है वही है, ये दूसरा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये यहाँ के तो करते ही नहीं हमला इतना। अच्छा। हाँ, ये उधर से जो चाली वागदरा से उधर से मारता आ रहा है, वही पैंथर है। मतलब वो लगातार अपना एरिया बदलता जा रहा है जी। आगे से आगे आता जाता रहा है जी। और इस महाराज को रात को ये अटैक किया। हाँ। उधर से आको आयो करे, उधर आगे आयो, हम तो सब घर के अंदर घुस गए और ये महाराज वहाँ, महाराज कोई चिल्ला है, उसकी कोई आवाज़ आई? नहीं, आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल ही बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आई। अब हम अंदर सोए हुए हैं और थोड़ी बहुत आई होगा तो हमको पता ही नहीं। उस दिन वहाँ गौरी नाच रही थी तो उसका वो गौरी का वो अल्लाह बोल कर रहे थे, वो नाचते थे, वो बज रहा था, उसमें पता नहीं चला था। पता नहीं चला। हाँ, ये इसलिए जो वो तो सुबह में यहाँ से उठ के इधर पानी लेने के लिए गए थे तो वो खून देखे जी। वो खून देखने से फिर पता चला कि महाराज को कोई उठा के ले गया जी। फिर बाद में वो आंखों की फोन किया इधर उधर जी। ये बात आगे पहुँचे जी।
तो हमने देखा कि किस तरह से लोग बाग अपने घरों के अंदर भी कुल्हाड़ी को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। अपने अपने परिवार को सुरक्षित करने में हर व्यक्ति यहाँ पर लगा हुआ है। बाहर सड़कें सुनसान हैं, लोग घरों में रहने को विवश हैं, क्योंकि पैंथर का आतंक इस तरह का है। 2 दिनों में 2 जानें यहाँ पर चली गई है। हमने विष्णुपुरी जी की उस पूरे घटना स्थल से आपको रूबरू करवाया, जहाँ से विष्णुपुरी जी के शव को ले जाया गया, किस तरह से एक मोटरसाइकिल की हाट के बाद उन्हें खेतों में वापस ले जाया गया था पैंथर के द्वारा। लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए। हमने हर उस एजेंसी से बात करने की कोशिश करी जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है, भले राजस्थान पुलिस के अधिकारी हों या सैन्य सुरक्षा बल हो या फिर हैदराबाद से आई एक विशेष शूटर से भी हमने बात करने की कोशिश करी। और साथ ही में कुछ जनप्रतिनिधि से हमने बात करी और उन्होंने स्पष्ट करा कि बहुत ही जल्द गोगुंदा वासियों को एक खुशी की सौगात यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि शूट आउट का ऑर्डर अब दे दिया गया है पैंथर के लिए। उसके बावजूद भी अभी तक पैंथर नहीं पकड़ा गया है। 8 मौतें यहाँ पर हो चुकी है। 13 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से हर भरसक प्रयास किया जा रहा है, पर अभी तक पैंथर के आतंक से गोगुंदा को मुक्ति नहीं मिली है। अब ये देखना दिलचस्प है कि गोगुंदा को इस पैंथर के आतंक से आखिर मुक्ति मिलेगी कब। तो तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिएगा उदयपुर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।